हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज जिसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक आवेश। फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। देखिए, ये औपचारिक आवेश क्या होता है। यदि किसी अणु में परमाणुओं का जो नियमनिष्ठ आवेश उनके मध्य उपस्थित प्रत्येक बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन करने से प्राप्त होता है। मतलब कि यदि किसी मॉलिक्यूल में जितने परमाणु उपस्थित हैं, उन परमाणुओं में जो जितने भी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, उनका सहभाजन करने से हमें उसके ऊपर उपस्थित किसी परमाणु पर उपस्थित जो नियमनिष्ठ आवेश है वो हमें प्राप्त हो जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश कहते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मल चार्ज को ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का। वो फॉर्मूला है, कोई भी वर्ग संख्या जिसका भी आप निकालना चाह रहे हो, ग्रुप नंबर माइनस में होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहें कि उस परमाणु पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 1/2 युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है किसका, फॉर्मल चार्ज निकालने का। फॉर्मल चार्ज किसका निकालते हैं, किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणु का। यानी कि यदि मान लीजिए मेरे पास में, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास में एक H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में 2 ही परमाणु उपस्थित है हाइड्रोजन के, तो फॉर्मल चार्ज उनमें से किसी एक का निकलेगा। यानी हम यूं कहें, फॉर्मल चार्ज ऑफ H इन H2 मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए, यहां पर हमें पता है कि जो H2 मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखिए, इसमें हमारे पास में हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो ग्रुप नंबर होता है वो कितना होगा, 1 होता है, माइनस मैंने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी एक हाइड्रोजन को आप लेकर के चलिए जिसका भी आप फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पे इस वाले मॉलिक्यूल का क्या निकाला आपने, एटम का क्या परमाणु का क्या निकाल रहे हो यहां पर, फॉर्मल चार्ज। तो यहां पे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एग्जैक्टली कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, एब्सेंट है। तो ये क्या होगा, 0 प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। निश्चित रूप से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो हम लिख देंगे इंटू 2। और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 माइनस, काटने के ऊपर यहां पर केवल वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1, और 1 - 1 इक्वल्स टू 0। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि यहां पर इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में
यहां पर इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन परमाणु का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया है, 0 प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी द्विपरमाणविक अणु हैं, द्विपरमाणविक अणु का मतलब जैसे मान लीजिए N2 है, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, जो भी द्विपरमाणविक मॉलिक्यूल है उन सभी में, जैसे N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का, O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का, Cl2 मॉलिक्यूल में Cl का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH4 में, CH4 मॉलिक्यूल यानी मेथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन का क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। यानी फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन CH4 मॉलिक्यूल। देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए और भी आसान होगा। ये CH4 मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहां पर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चलेंगे तो यहां पर ग्रुप नंबर, कार्बन का ग्रुप नंबर कितना होता है, वर्ग संख्या कितनी होती है, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या होती है 4। फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मल चार्ज कार्बन की वर्ग संख्या कितनी होती है, 4 होती है, माइनस। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है या नहीं है, यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 प्लस 1/2 इंटू। अब यहां पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में, देखिए चारों जो बॉन्ड हैं उन एक बॉन्ड की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड है, तो यहां पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे, एग्जैक्टली 8 प्राप्त होंगे। तो यहां पे हमने लिख दिया है कितना, 8। अब इस प्रकार से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 - 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 प्राप्त हमें हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मेथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो कितना प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि हम बात करते हैं किसकी, CH3 पॉजिटिव में अगर हम निकालते हैं, CH3 पॉजिटिव में कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, अगर CH3 पॉजिटिव में कार्बन का अगर हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज, तो यहां लिखेंगे हम CH3 पॉजिटिव। अब देखिए CH3 पॉजिटिव में कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, तो यहां पर वर्ग संख्या कितनी होगी, वर्ग संख्या वही क्या होगी, कार्बन की वर्ग संख्या परिवर्तित नहीं होगी। आवर्त सारणी में कार्बन की वर्ग संख्या 4 होती है, माइनस, मैंने कहा यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इसलिए यहां पर कितनी होगी, 0 होगी, प्लस 1/2 इंटू। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, निश्चित रूप से 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से है, 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए यहां पर 4 - 3 होगा, 4 - 3 होने पर हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, +1 प्राप्त होगा। यानी CH3 पॉजिटिव में कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, +1 चार्ज हमें प्राप्त
हो रहा है। इस प्रकार से हम फॉर्मल चार्ज की गणना कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम यहां पे। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। यहां पे हम ले रहे हैं क्या, इस तरह का मॉलिक्यूल, और ये क्या मॉलिक्यूल है, ये साइनाइड का मॉलिक्यूल है। इस साइनाइड के मॉलिक्यूल में हम क्या कह रहे हैं कि कार्बन का क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए फॉर्मल चार्ज किस प्रकार से निकलेगा। यहां पे हमने कहा कि ग्रुप नंबर कार्बन का वही रहेगा, कितना, 4 माइनस, यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में उपस्थित है क्या, बिल्कुल उपस्थित है। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्राप्त हैं, निश्चित रूप से तीनों जो बॉन्ड है उनकी वजह से 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से है। तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, 4 - 5 प्राप्त हो रहा है। और 4 - 5 हमारे लिए क्या वैल्यू लेके आएगा, -1 लेकर के आएगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि साइनाइड के इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज हमें प्राप्त होता है वो फॉर्मल चार्ज कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होता है। तो देखिए ये आज के वीडियो में हमने चर्चा की है किसकी, फॉर्मल चार्ज की चर्चा की है। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे वो होगा मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू।